गढ़वा जिले के इस पावन धरती में आज इस सभागार में जितने भी हमारे पार्टी के सदस्य, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे केंद्रीय समिति के तमाम पदाधिकारी, हमारे प्रमंडलीय समिति के तमाम पदाधिकारी, जिला समिति, प्रखंड समिति एवं पंचायत समिति के जितने भी पदाधिकारी एवं सदस्यगण हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं और साथ ही साथ मीडिया के कर्मी अगर हैं तो उनका धन्यवाद करते हैं। पुलिस कर्मी भी आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग के साथ चल रही है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो आज गढ़वा या फिर यूं कहिए पलामू प्रमंडल की धरती में हम लोग इसीलिए आए हैं, एक आस के साथ आए, एक उम्मीद लेकर आए हैं कि जिस विचारधारा को हम लोग धनबाद, बोकारो जैसे जिलों में स्थापित कर रहे हैं, उस विचारधारा की स्थापना पलामू प्रमंडल के 3 जिला में भी हो। और ये इसमें हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। पहला बात आप लोग जान ले, अगर निजी स्वार्थ रहता तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमें दोनों पार्टियों ने ऑफर किया था लोकसभा लड़ने के लिए, और हमें इतनी समझ है कि हम किसी एक सीट का चयन कर सकते थे और उस सीट को निकाल सकते थे पार्टी के हैसियत से। ऐसे भी सांसद बनना, विधायक बनना आज के डेट में हार्ड नहीं है, आज के डेट में लीडर बनना हार्ड है। आज कोई भी अगर किसी पार्टी में चला गया, बीजेपी, कांग्रेस, तो नो डाउट उस पार्टी का ऑलरेडी पहले से वोटर है। आप वहाँ भ्रष्टाचारी को टिकट दें, घूसखोर को टिकट दें, कमीशन खोर को टिकट दें या कामचोर को टिकट दें, लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ पार्टी का सिंबल ध्यान देते हैं और उसे जिता देते हैं। तो आज के डेट में विधायक, सांसद बनना बड़ा आसान है। अगर कठिन पूछें तो लीडर बनना, लीडर यानी जनता के बीच स्थापित होना। तो अगर हम लोगों की मनसा जरा भी होती, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, तो हम लोग किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और शपथ ग्रहण का समारोह भी हो चुका होगा। लेकिन हमारा मकसद है झारखंड के उस जनमानस को हक अधिकार दिलाना, इस झारखंड के उस तमाम लोगों के हक अधिकार का संरक्षण देना जो आज कई वर्षों से, दशकों से सताए जा रहे हैं। आज उन पर बात करने वाला कोई नहीं, आज उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं। इसलिए हम लोगों ने अपने स्वार्थ पर कहीं चर्चा ना करते हुए हमने एक संघर्ष के रास्ते को चुना कि भले ये रास्ता कठिन है, ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और जैसा भी हो इस झारखंड के जनमानस के लिए, उनके अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए, बहुत सारे वक्ता और बहुत सारे आप लोग भी जो यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हैं, शायद आपको लग रहा है कि नहीं, टाइगर भाई जब धनबाद, बोकारो में कार्यक्रम करते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, पलामू में आए। पहली बात मैंने बार बार कहा, विचारधारा के लिए संख्या मायने नहीं होती। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे पास संख्या नहीं है, तो हमेशा कभी भी काउंटिंग कीजिएगा तो इंसान की गिनती कभी 1 2 3 4 नहीं की जाती है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी अगर किसी इंसान को गिनना हो तो आप 1 2 3 करके उनकी गिनती कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप उनको 1 2 3 में मत गिनिएगा। उनकी अगर गिनती करनी हो तो हम लोग और एक गिनती जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो गिन लीजिए, वैसे सभागार में जितने लोग हैं गिन लीजिए कितनी संख्या में गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब भले आप एक सर लेके यहाँ आए हैं, लेकिन आपके विचार कम से कम 10 लोग जरूर मानते हैं। आपके घर वाले हो, आपके गांव वाले हो, आपके मोहल्ले वाले हो, आपके टोले वाले हो, आपके बचपन में पढ़ने वाले प्राइमरी के मित्र हो, सेकेंडरी के मित्र हो, हायर एजुकेशन के मित्र हो, या फिर कॉलेज वाले फ्रेंड हो, या फिर कहीं जब आप ड्यूटी करते हैं वहां के कलीग हो, जरूर ऐसे लोग हैं जो आपके विचारों को मानते हैं, जो आपके विचारों के साथ समर्थन करते हैं। वो हो सके साधन संसाधन नहीं होने के कारण आपके साथ नहीं आ पाते हैं, आपके साथ उस कार्यक्रम तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपके विचारों के साथ हैं। इसीलिए इसमें कभी निराशा जाहिर मत कीजिएगा कि आप संख्या बल में कितने हैं, क्योंकि इंसानों की गिनती दहाई से गिनी जाती है। आप इस सभागार को गिन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको बड़े करीब से सुना, बड़े करीब से मैं यहाँ की भौगोलिक चीजों को भी जानने का प्रयास मैंने किया, यहाँ की समस्याओं से मैंने परिचय होने का प्रयास किया। और देखिए, समस्याएं हैं, नो डाउट, जो समस्याएं धनबाद, बोकारो में है, उन्हीं तर्ज पर यहाँ भी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ मास है, हमारे पास वहाँ एक मजबूत संगठन है। हमारे वहां अगर कोई एक व्हाट्सएप में स्टोरी लगा देता है तो हजारों की संख्या में लोग उस स्थल में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ का क्या करना होगा कि मास लेवल तक पहुंचना होगा।
और उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने संगठन का विस्तार करना होगा। लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में हमें जागरूकता फैलानी होगी। लोगों के मुद्दों के साथ हमें छोटे छोटे स्तर में कार्यक्रम करने होंगे। छोटे छोटे स्तर में चाहे धरना हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रखंड आवास में हो, किसी माइंस के विषय को लेकर हो, जिला कार्यालय में हो, उनके मुद्दों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और जब हम जनता के भरोसे को जितने में कामयाब होंगे, जैसा अभी फिलहाल धनबाद बोकारो की परिस्थितियां हैं, तो नो डाउट लोग आशीर्वाद देने के लिए आगे आएंगे। देखिए, लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों को दोषी देंगे कि नहीं आप बदलाव नहीं चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि बदलाव चाहते हैं तो किनके माध्यम से। अभी अगर हम बात करें भानु प्रताप शाही जी, ये किसी और दल में थे, आज आ गए किसी और दल में। हमारे भी वहां 2-3 विधायक हैं, रणधीर सिंह हैं, ढुलू महतो हैं, अमर बावरी हैं। ये लोगों ने उनको बड़ी उम्मीद के साथ जिताया कि चलिए आप बीजेपी से नाता तोड़ेंगे, जेमे मासू कांग्रेस के नाता तोड़ेंगे, और उनको किसी अन्य दल से जिताया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो किसी अन्य दल में चले गए। तो लोग, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते बदलाव, लोग चाहते हैं कि कोई आए राजनीति में, कोई आए विधानसभा लड़ने, कोई आए लोकसभा लड़ने। अगर लोग बदलाव नहीं चाहते तो एक बात बताइए, जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा से 3.5 लाख वोट नहीं आता, चाहे संजय मेहता को 1.5 लाख, देवेंद्र नाथ महतो को 1,30,000, इतने वोट नहीं आते। ये कोई मजाक नहीं है। चुनाव हार जीत मत देखिए, लाख वोट क्रॉस करना लोकसभा के चुनाव में ये मामूली बात नहीं है। चमरा लिंडा जी निर्दलीय लड़े, लोबिन हेम्ब्रम जी निर्दलीय लड़े, कभी रामटाल चौधरी जी जो 5 बार के सांसद थे निर्दलीय लड़े, 30,000 वोट आया था। आज लिंडा जी का वोट पता कीजिए, लोबिन जी का वोट पता कीजिए कितना आया। कोडरमा से भी एक जेएमएम के दिग्गज नेता निर्दलीय लड़े, हमारे मनोज जी से उनका कम वोट आया था, 20 की 22,000 वोट आया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को 3.5 लाख वोट मिला। लेकिन अब इस बात की हमें गारंटी देनी होगी कि इस वोट का हम लोग विश्वास करेंगे। ये जो वोट हमें आपने जो विश्वास जताया, उस भरोसे को हम लोग जिंदा रखेंगे। अगर हम 3.5 लाख वोट लें, नो डाउट अब सभी जानते हैं कि 3.5 लाख वोट ही एक सांसद, बहुत कोई 3.5 लाख 4 लाख में जीतते हैं भाई सांसद। तो अब अगर हम इस वोट को भजा के बीजेपी कांग्रेस में पिछला 2029 के चुनाव में चले जाएं और फिर हम जनता को दोष दें, तो ये गलत बात है। जनता चाहती है बदलाव हो। क्या कोई ऐसा ईमानदार नेता इस मिट्टी में आएगा जो टस से मस ना हो? हमारे धनबाद में एक नेता है, उनका नाम है आनंद महतो, बहुत अच्छे नेता हैं। भले उनके पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक नेता है, आज लगभग 80 की उम्र पार कर चुके हैं। वो 2000 से लेकर 2024 तक लगातार जितने भी विधानसभा हुए हार गए। उससे पहले वो 3 बार विधायक थे, विनोद बाबू के टाइम के नेता हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पार्टी से समझौता नहीं किया। उनकी पार्टी का नाम है एमसीसी। कई बार हारे, अगर वो चाहते किसी और जब भी हारे मामूली अंतर से हारे, कभी 4000 से, कभी 6000 से, कभी 8000 से, यानी रनर अप में वही रहे। आज जब से झारखंड अलग हुआ, मैंने उस शख्स को देखा, वे हमेशा रनर अप बन के रहे, लेकिन कभी किसी पार्टी के दामन को नहीं थामा, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो शख्स हारते हारते पता नहीं आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो लाइक दैट जनता नेतृत्व खोज रही है कि कोई लीडर ऐसा है क्या। आप जिस ढुलू महतो को आप जानते हैं, जनता ने भी उन्हें बड़ी उम्मीद से जिताया था, फिर जेपी में गया, बीजेपी में। तो सवाल है कि जनता किस पे उम्मीद करे। जनता चाहती है बबलर मंडी की बात कीजिए, जनता ने उनको विधायक किस लिए बनाया? क्यों? बीजेपी कांग्रेस में नहीं है भाई, बीजेपी कांग्रेस को जनता नहीं पसंद कर रही उन गठबंधन को, इसलिए उनको जेबीएम से जिताया। अब फिर आप जीत गए, फिर उसी पाले में चले जाएं, तो जनता क्या करे? जनता बदलाव चाहती है। क्या नेता ईमानदारी पूर्वक नेतृत्व करना चाहता है? क्या नेता खुद को बदलते हुए नेतृत्व करना चाहता है? क्या नेता उनके भरोसे के साथ नेतृत्व करना चाहता है? यह सवाल है। इस पर अगर हम लोग टिक जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहला बात है, अगर हम लोग जनता के विश्वास को जीतना चाहते हैं तो नेता में वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी क्वालिटी के साथ अगर नेता जनता के विश्वास को जीतते हैं, तो हमें पूर्ण आशा है जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग गढ़वा पलामू में अच्छा करेंगे। लेकिन सवाल वही रहेगा कि अच्छा करने के बाद उस शख्स की क्या करेंगे। तो इसलिए पहला प्रयास आप ये कीजिएगा कि अच्छे लोगों को चुनिएगा, जो हार जीत से ऊपर की राजनीति करेंगे, जो सत्ता के सुख से ऊपर की राजनीति करेंगे, जो व्यवस्था में बदलाव लाने की राजनीति करेंगे। अगर ऐसे लोगों को आप चुन पाते हैं, ऐसे लोग चयन होकर हमारे बीच आते हैं, तो नो डाउट 2024 में हम लोग अच्छा बदलाव करेंगे, और इसमें तो हम लोग सफल होंगे ही होंगे। आने वाला जो समय होगा ना, वो युवाओं का समय होगा, वो हमारा समय होगा। अभी मान के चलिए, देखिए, जिसका उदय होता है उसका एक दिन अंत होता है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आज जिस प्रकार जो हमारे 2 क्षेत्रीय दल हैं, वो काफी पुराना दल हो चुका है, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, जनता समझ रही है, जनता उनसे उबरने लगी है। अगर हम लोग निष्ठापूर्वक चलते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं, तो इन फ्यूचर झारखंड की सबसे बड़ी अगर लोकल पार्टी के रूप में कोई रहेगी, तो हमारी पार्टी रहेगी।
लेकिन उसके लिए आपको हार जीत, सत्ता के सुख से ऊपर एक बहुत दूरगामी सोच की राजनीति करनी होगी, तभी ये हो पाएगा। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो इसलिए जितने भी आज हमारे साथी आए हैं, सबसे पहले हम लोग अपने संगठन के विस्तार को मजबूती के साथ करेंगे। और देखिए, जब हम संगठन के विस्तार के लिए जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं में सबसे पहले जो हमारे लोग हैं वही हमारे बीच, चूंकि आज जो है एक कहावत है ना कि भाई 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 का नहीं पड़ता है आपस में। चार अगर भाई है ना तो चारों चार दिशा की बात करते हैं। अगर बड़ा भाई है तो पूरब की राह देखता है, छोटा भाई पश्चिम की राह देखता है। एक ही समय है जब चारों भाई एक ही राह में चलते हैं। जब बाप मर जाए तो कंधा अर्थी कंधे में लगते हैं और जोरिया के चाहे नदी के किनारे अपने अर्थी को लेकर जाते हैं, तभी चारों भाई एक दिशा में एक साथ एक सोच से चलते हैं। तो जब चार भाई एक नहीं हो पाते हैं तो नो डाउट हम लीडर जो हमारे बीच आएंगे, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनमें अगर सोच में, उनके विचार में थोड़ी सी असमानता होगी, उसमें हमें समन्वय करना होगा। तो उसके लिए हम लोग CCC का फॉर्मूला अपनाएंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा, और उसके साथ कम्युनिकेशन करना होगा। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। हम लोग बातचीत पे दूरी बना लेते हैं। आज ये दौर ऐसा आया है कि हमारे पास इंस्टाग्राम में लाखों लोग हैं और लगभग 50 से हम रोज बात करते हैं, लेकिन अपने सगे भाई से, सगी बहन से सुबह एक बार हाल चाल नहीं ले पाते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हाल समाचार है, कॉलेज की क्या स्थिति है, काम में गए थे तो क्या स्थिति रही। ये हमारी दुनिया है। तो नो डाउट हमें कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, कोऑपरेशन पे काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा।